प्रणाम उत्तराखंड। अभी सीबीआई कार्यालय के बाहर हूँ और आज जिस प्रकार से सोमवार को सीबीआई ने बुलाया और 11:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे। लगभग 11:30 बजे से अभी तक लगभग 9 घंटे के बाद अब बाहर आए हैं और एक नया अनुभव और काफ़ी शुभचिंतकों के फ़ोन कॉल मैं देख रहा हूँ। जब फ़ोन देखा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, तो हम सीबीआई की जो प्रक्रिया थी पूछताछ की, उस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करके हम आगे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। परंतु इस संबंध में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बहुत सी भर्तियों में जिस प्रकार से हमारे पास कई पुख्ता एविडेंस है, उत्तराखंड सरकार हो ये इस बात का प्रस्ताव रखे कि जिन जिन भर्तियों के पुख्ता एविडेंस है उन भर्तियों पर सीबीआई जांच हो। उन भर्तियों को सीबीआई के अंडर में रखकर जो उसमें नकल माफिया है, परीक्षा माफिया है, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा मिले। परंतु अभी तक की कार्रवाई में जहाँ तक मुझे लगा तो सीबीआई केवल एक एंगल को लेकर चल रही है। वो एंगल यही जो पेपर बाहर आया, कैसे आया, क्यों आया, इस एंगल पर काम कर रही है। पर सीबीआई को भी अभी जो दूसरा एंगल है, जो 20 तारीख की जो गिरफ्तारियां हाकम सिंह और उसके साथी की हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ओएमआर खाली छोड़ने के बाद हम आयोग में ओएमआर भरेंगे या इस प्रकार से चीज़ें करेंगे, उस एंगल पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अन्य मैं कह रहा हूँ कि जो एविडेंस अन्य भर्तियों के हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है और तमाम वो भर्ती घोटाले जो इस प्रदेश में हुए हैं, जिन भर्ती घोटालों ने युवाओं के भविष्य को रौंदा है, उन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये वही भर्ती घोटाले हैं कि जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज सलाखों से बाहर हैं, आज खुलेआम वो घूम रहे हैं। उसमें चाहे तुम्हारा हरिद्वार से मुकेश सैनी से लेकर धारीवाल तक जो आज अपनी प्रधानी चला रहा है, इसके अलावा चाहे मनराल से लेकर तमाम प्रकार के जब पूर्व में ये भर्ती घोटाले हुए तो उन भर्ती घोटालों में उत्तर प्रदेश से तक मूसा जैसे लोगों को पकड़ा गया। तब सीबीआई जांच नहीं हुई, तब सीबीआई जांच नहीं कराई गई। पर अब सीबीआई जांच अगर हो रही है तो ये अदर स्टेट का भी मामला बनता है। इसमें साफ तौर पर जितने भी ये लोग थे उनके खिलाफ सीबीआई से जांच करवाकर इनको उचित सजा मिलनी चाहिए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, इनके जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी हमसे डिजिटल एविडेंस हो या और अन्य प्रकार के एविडेंस हो, वो एविडेंस हमारे द्वारा सीबीआई को दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, धामी जी, उत्तराखंड के युवाओं के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करिएगा। आप अगर ये चाह रहे हो कि केवल एक भर्ती की सीबीआई जांच करवाकर आप पूरी तरीके से इस उत्तराखंड के सच्चे साथी बन जाओगे, इन उत्तराखंड के युवाओं के साथी बन जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिन भर्ती घोटालों में, जिन परीक्षाओं में भर्ती घोटालों में ये धांधली हुई है, उन सभी जिन जिन के हमारे पास पुख्ता सबूत है या जिन जिन के अन्यों के पास पुख्ता सबूत है, उन सब भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए। अन्यथा ऐसी दशा में अगर धामी जी ये चाह रहे हैं कि एक भर्ती, एक परीक्षा की जांच करवा के आप हीरो बन जाओगे, तो ये नामुमकिन है। अगर ऐसा हुआ, पूरे प्रदेश के एक एक गांव में जाकर यात्रा निकाली जाएगी, एक एक गांव में जाकर पूरा बेरोजगार घर घर जाएगा और कहेगा कि बेरोजगारों के साथ उत्तराखंड सरकार छलावा कर रही है, उनके अभिभावकों के साथ उत्तराखंड सरकार छलावा कर रही है। ये तमाम बातें रखी जाएगी। नहीं तो अगर सीबीआई जांच शुरू हुई है तो निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई जांच में वो सारी परीक्षाएं आनी चाहिए जिन जिन परीक्षाओं के एविडेंस हैं, जिन जिन परीक्षाओं के पुख्ता सबूत हैं। और इस दायरे में आयोग के अधिकारी हो, आयोग के कर्मचारी हो, अन्य परीक्षा माफिया हो या जिसकी संलिप्तता पाई जाती है, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे आगे अन्य जो भी एविडेंस है, मैं बेरोजगार संघ से जो राम कंडवाल जी है, सुरेश जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक ड्राफ्टिंग करके पूरी तरीके से इस परीक्षा के दौरान की जो घटनाएं हैं वो भी इनको दी जाएं। 20 तारीख की गिरफ्तारियों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी सीबीआई को दी जाएं
और अन्य परीक्षाओं में जिस प्रकार के पुख्ता और सबूत हैं वो भी सीबीआई को दिए जाए, तब जाकर ये जांच आगे बढ़ सकती है, तब हमारे सबके सहयोग से ये जांच आगे बढ़ सकती है। और अगर उत्तराखंड सरकार इसमें कोई इस प्रकार की चूक करती है या लापरवाही करती है या किसी को बचाना चाहती है, जिससे कि मुझे लग रहा कि केवल एक भर्ती तक ये जांच सीमित न रह जाए, तो उसके लिए पूरा मोर्चा खोला जाएगा, विरोध होगा। हम चाहते हैं कि इस उत्तराखंड में पारदर्शी सिस्टम लागू करने के लिए उन सभी लोगों को सलाखों के पीछे जाने की ज़रूरत है जिन्होंने यहाँ के युवाओं का अहित किया है, यहाँ के युवाओं के भविष्य को रौंदा है। साथियों, ये संघर्ष जारी रहेगा। इस प्रदेश के भीतर जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एक प्रहार मजबूती से किया जाएगा और इस प्रदेश को बचाने का प्रयास किया जाएगा, इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।